हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोचेस। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, दो टॉपिक हमें पढ़ना है। एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का, एंड दूसरा जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीशन कैसे होता है कॉकरोच में, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है ना, अंदर की तरफ से होता है नॉर्मली। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि दे हैव द इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एयर ट्यूब्स, ठीक है ना। एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, बाय विच एयर इज ब्रॉट इनटू द बॉडी एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे कर पाते हैं, हवा के माध्यम से। यानी कि जैसे ही वो हवा जो है वो ट्यूब के माध्यम से अंदर आता है, ट्रेकिया से, ट्रेकिया के थ्रू कॉकरोच के अंदर आता है, नहीं पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है। हमारे में कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है कि नॉर्मली हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो लंग्स में जाता है एंड फिर लंग्स के थ्रू वो ब्लड में मिक्स होता है एंड ब्लड में से फिर आपके पूरे ऑर्गन्स में जाता है। लेकिन कॉकरोच में ऐसा कुछ भी नहीं, ये ब्लड में मिक्स नहीं होता। ये सीधा सीधा जब कॉकरोच ट्रेकियल रेस्पिरेशन करता है, यानी कि ट्रेकिया से ऑक्सीजन जब ले लेता है अंदर, अंदर हवा जब चला जाता है, तो सीधा वो डायरेक्टली पूरे बॉडी में हर पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला यहाँ पे, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली बिटवीन द एयर एंड द टिश्यू, ठीक है ना। जो एयर्स होते हैं एंड टिश्यूज होते हैं, उसके बीच में जो गैसेस के एक्सचेंज होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं विदाउट नीड ऑफ ब्लड, यानी कि कोई भी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन हम देते हैं तो लंग्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स में जाता है एंड उधर पे सेल्स में जाके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बनता है, फिर वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेके आता है लंग्स के पास एंड लंग्स उसको बाहर निकालता है। लेकिन ये ह्यूमन बींग्स में होता है जिसमें ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे कॉकरोच में आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है, कोई भी ब्लड की जरूरत नहीं है, एयर एंड टिश्यू में डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। एंड ऑर्गन्स की अगर बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉकरोचेस के पास बेसिकली बहुत सारे टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप के ऑर्गन है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, विच आर दे, फर्स्ट वन इज स्पिरेकल्स, ठीक है। तो स्पिरेकल्स क्या होता है, ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि जहां से हवा एंटर करता है, ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉकरोच का ओपनिंग होता है। एंड दे आर पेयर्ड, जोड़ी में प्रेजेंट रहता है एंड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल, यानी कि आगे की तरफ, आगे यानी कि जो उनका नीचे का साइड होता है ना, कॉकरोच आपने देखा होगा तो ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो वेंट्रल मतलब नीचे का, तो वेंट्रोलेटरल यानी नीचे की तरफ से थोड़ा साइड में आप देखोगे तो वहां पे प्रेजेंट होता है इन द प्लूरल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन में वहां पे जमा रहता है वहां पे, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि कॉकरोच जो होता है ना, इट हैव 2 पेयर्स ऑफ थोरैसिक एंड 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल स्पिरेकल्स, यानी कि अगर हम बात करें टोटल 10 पेयर स्पिरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 पेयर जो होता है थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड 8 जो होते हैं वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए इसका एब्डोमिनल स्पिरेकल नाम रखा हुआ है। और जो स्पिरेकल्स होता है, इट ओपन्स इनटू ए सीरीज ऑफ एयर, ठीक है ना। तो एयर सैक जो होता है ना, वहाँ पे वो ओपन होता है, जैसे कि आपने अभी बोला मैंने आपको, ऊपर ओपनिंग में यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, स्पिरेकल्स, एंड वो ओपनिंग रहेगा, लेकिन कहाँ पे एंड हो जाएगा, वो एक एयर बैग या फिर एयर सैक बोल सकते हो, जो अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसमें ट्यूब्स कनेक्टेड रहते हैं। और यही जो एयर सैक बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेकिया, ठीक है। तो ट्रेकिया क्या होता है, बेसिकली ये ह्यूमन बींग भी होता है ट्रेकिया, जो कि आपके हवा को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि ट्रेकिया फॉर्म ए डेफिनाइट पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब, जैसे ब्रांच के ट्यूब्स होते हैं ना, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी इस प्रकार ब्रांचेस निकलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे इस प्रकार ब्रांचेस जो है वो निकलते हैं, ठीक है। तो ब्रांचिंग ट्यूब जैसा फॉर्म करता है, लगभग देयर आर अबाउट 1 मिलीमीटर थिक। कितने चौड़े होते हैं ये, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर आप बोल सकते हो कि एक हमारा जो हेयर, हमारा जो बाल होता है वो कितना थिक होता है, उतना ही थिक एक तरीके से बोल सकते हो। सोचो कितना बारीक है, क्योंकि कॉकरोच भी छोटे होते हैं ना, और वो किससे बनते हैं, चिटिन से बने होते हैं, जो कि एक प्रोटीन का लेयर है, ठीक है ना, प्रोटीनिशियस मटेरियल से बने होते हैं। और अंदर की लाइनिंग की अगर बात करें, द इनर लाइनिंग ऑफ चिटिन प्रिवेंट्स द टेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि अंदर जो है वो प्रोटीन का, चिटिन का लेयर होता है, इसके लिए वो कभी टूटता नहीं है या फिर कोलैप्स नहीं होता है, तो उसको प्रोटेक्शन का काम करता है इन शॉर्ट। हर ट्रेकिया जो होता है, यहाँ पे ईच ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकियोल्स। अब जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में ब्रोंकाई होता है, ठीक है ना, यहाँ से आता है और इस तरह से 2 लंग्स में जाता है। सेम उसी प्रकार ये जो ब्रांचेस होते हैं उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते थे हमारे लैंग्वेज में ह्यूमन बींग के अंदर, लेकिन कॉकरोच में
ट्रेकिया ही ब्रांच हो जाता है। जैसे स्टेम का ब्रांचेस निकलते हैं वैसे ट्रेकिया का भी ब्रांचेस निकलते हैं, एंड वो ट्रेकिया का ब्रांचेस जो होता है वो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको बोला जाता है ट्रेकियोल्स। तो ये ट्रेकियोल्स क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रेकियोल इज नथिंग बट दीज आर द फाइन इंट्रासेल्युलर ट्यूब्स, छोटे छोटे क्या होते हैं इंट्रासेल्युलर ट्यूब्स होते हैं जिसमें आपका जो टिश्यू है पेनिट्रेट हुआ रहता है डीप में, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। दे आर वेरी थिन एंड नॉट लाइंड विद चिटिन, चिटिन से नहीं बने होते। और हर जो ट्रेकियोल होता है ये एट द ब्लाइंड एंड इट्स फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड, यानी कि एकदम जो एंड होता है उनका जहाँ पे वो खत्म होता है वो वाटरी फ्लूइड वहाँ पे भरा होता है, ठीक है ना, वाटरी फ्लूइड भरा होता है जिसमें से आपका जो गैसेस होते हैं यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एक्सचेंज कर पाते हैं। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन द ब्लाइंड एंड ऑफ द ट्रेकियोल विच आर फिल्ड बाय अ वाटरी फ्लूइड, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली रिदम के हिसाब से मूवमेंट होते हैं थोरासिक एंड अब्डोमिनल मसल्स में, जो कि हवा को रिन्यू करते रहते हैं ट्रेकियल सिस्टम में, और इस प्रकार जो रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म हो पाता है पूरे के पूरे कॉकरोच में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, तो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे जो कॉकरोच में होता है वो होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जैसे हमारे में किडनी होता है, आपको पता ही होगा किडनी हर काम करता है, लेकिन किडनी में भी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता था हमारे। तो सेम इसी प्रकार कॉकरोच में डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होता है ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है कॉकरोच का, एंड दे आर अटैच टू द एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन द मिडगट एंड हाइंडगट, यानी कि कहाँ पे अटैच होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कॉकरोच का उसमें मिडगट जो होता है बीच का जो गट होता है और हाइंडगट पीछे का जो होता है वो दोनों के कहीं ना कहीं बीच में प्रेजेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, दे आर थिन और येलो कलर के होते हैं नॉर्मली, एक्टोडर्मल है यानी कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि एक फ्रीली हैंगिंग होते हैं उसमें हेमोसिल के अंदर, और इसका लगभग साइज के हिसाब से बात करें नंबर के हिसाब से बात करें जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है पूरे कॉकरोच में लगभग 150 के तादाद में होता है, 150 इन नंबर प्रेजेंट होता है। ये फ्रिंदम लैंग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देयर अबाउट ओनली 150 इन नंबर, ओके। एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ईच माल्फिजियन ट्यूब्यूल इज लाइंड विद अ सिंगल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना, एक ही लेयर से बना होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स का, हैविंग माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो उसमें आते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, जो वेस्ट होता है उसको आगे बेचता है, ठीक है। और इनका जो डिस्टल यानी कि आगे का जो पोर्शन होता है वो सिक्रीटरी होता है, यानी कि उसमें से लाइक सिक्रीटरी जूस निकलते हैं, और जो पीछे का होता है प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो डिस्टल पोर्शन सिक्रीट करेंगे एंड जो लास्ट पोर्शन है प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या करते हैं, दे एक्सट्रैक्ट वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, और जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ना हेमोसिल यानी कि ब्लड में से उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। तो ऑब्वियसली जैसे हमारे में भी होता है यूरिक एसिड बन जाता है, सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होता है कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको इलियम के पास जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम उसके पास भेज देते हैं। एंड जैसे ही कॉकरोच के पास वो पहुंच जाता है एंड में, तो एज द कॉकरोच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, क्या करता है वो यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है। तो ये जो यूरिक एसिड कॉकरोच बाहर निकालता है ना, इसीलिए कॉकरोच को यूरिकोटेलिक भी कहा जाता है। क्यों यूरिकोटेलिक कहा जाता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि कॉकरोच जो है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना। हम तो नॉर्मली वाटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ट्रेसेस होता है यूरिया का, लेकिन कॉकरोच जो होता है वो सीधा सीधा यूरिक एसिड जो बनता है वहाँ पे इलियम के पास उसको डिपॉजिट जब हुआ रहता है वो सीधा सीधा उसको रिलीज कर देता है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर कॉकरोच आर कॉल्ड एज द यूरिकोटेलिक, ये आपको याद रखना है। फिल्म लैंग्स में पूछता है कभी कभी व्हाई कॉकरोच आर कॉल्ड एज द यूरिकोटेलिक, तो ये आप रीजन बता सकते हो, फिल्म लैंग्स में भी पूछता है तो आप बता सकते हो। क्लियर है? और आगे बोला है इन एडिशन द फैट बॉडीज नेफ्रोसाइटिस एंड यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये भी साथ में कुछ ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच के। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही था हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन का भी, बस आपको ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में जो भी हमने जानकारी दी ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर ये समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ये सभी चीज़ बारीकी से डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉकरोच के बारे में, लेकिन अगले लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है एंड यूजफुल लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।